आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से गोभी के पकोड़े। यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। कम चीज़ों से, घर में रखी चीज़ों से आप जो है सर्दियों की सौगात बना सकते हैं, सर्दियों के पकोड़े बना सकते हैं। तो खाने में ऐसे लगते हैं जैसे आप चिकन नगेट्स खा रहे हैं, अंदर से इसका जो टेस्ट होता है वैसे ही। और बचे हुए जो इसके हमने बैटर बनाया था उससे हम जो आलू के जो बनाएंगे पकोड़े वो भी हम जो साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ ज़ारा, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर गोभी ले लिए जी, ये है जी बड़ा फूल गोभी का, तकरीबन ये है जी 1 किलो का, मगर हमने इसका जो है आधा यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें जी, हाथ की मदद से या छुरी की मदद से आपने इस तरह जो इसके डंडल हैं वो अलग कर लेने। फिर बीच में जो है मैंने इसको हाफ कर लिया क्योंकि मुझे आधी गोभी चाहिए। तो ये देखें जी माशाल्लाह से ये आधा हो चुका है। अब आधे का हम यूज़ करेंगे और बाकी का जो है मैं उसको साइड पे रख लूँगी। उसका अब सालन बना लेंगे, मतलब कुछ भी। तो देखिए इस तरह हमने कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह छोटे छोटे ना इसकी पीसेस बना लेने हैं, लेकिन ये इसका फूल जो है पूरा का पूरा उतरे, इस तरह हमने कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं। ये देखें जी, आपने पहले ऐसे उतार लेना है, पर हाथ की मदद से भी आपने इसके जो है ऐसे पूरे पूरे जो उसका फूल है आए, ताकि पकौड़े अच्छे से बने। और भी कुछ छुरी की मदद से भी आप इसको ऐसे काट सकते हैं। ये देखें जी, बहुत ही आसान से जो ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। आप छुरी की मदद से भी ऐसे काट सकते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह सारे जो हैं मैंने गोभी के ऐसे काट लिए हैं। आप देख सकते हैं, आप इसी तरीके से काटिएगा और बहुत मज़ेदार बनते हैं। एक बर्तन में डालेंगे, इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी पहले मैं। तो वॉश कर लिए, गोभी को साइड पे रख दिए है। एक बर्तन रख लिए मैंने, फ्लेम को ऑन कर लिए, इसको बॉयल दिलवाऊंगी एक हल्का सा। तो इसको हमने बॉयल दिलवाना है। और जी यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर पिंक सॉल्ट मैंने यूज़ किया है, आप सिंपल नमक भी डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, ये नीचे जो आपको लग रहा है ब्लैक, ये नमक में ही था। तो और कोई चीज़ नहीं है। इसमें हल्दी डालूंगी, तकरीबन हाफ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा थी हल्दी, जो इसको अच्छा सा कलर देगी। और इसमें अगर कोई चीज़ होगी, जैसे कोई इसमें जैसे हम धो नहीं सकते ना गोभी को, अंदर तक कुछ होता है, तो इसको अच्छा से सफाई कर देगी इसके ना। तो और ये देखें जी, इसको हम गोभी को ऐड कर लेंगे। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, ख्याल रखना है अपने कि ये नहीं कि आपने इसको 2-3 जोश दिलवाने। अगर 2-3 जोश दिलवाएंगी, जैसे बॉयल दिलवाएंगी, तो ये क्या होगी, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हमारे जो है अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे ये जो हम पकोड़े बना रहे हैं। तो ख्याल रखना है, बस हमने जैसे बॉयल है चूल्हा बंद कर देना है, इसको गोभी को डाल के। तो हमने ना इसको पहले मिक्स कर लेना है, उसके बाद इसको मैं ढक के रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट। जितने 3-4 मिनट में हम इसको ढक के रखेंगे, इतनी देर में हम क्या करेंगे, हम जो है इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे, जिसमें हमने इसको जो है फ्राई करना है। तो उसको मैंने ढक के साइड पर रख दिया है जी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, इसमें डाला है मैंने मैदा जी, मैंने 1 कप लिया है। और इसमें एक चीज़ डालेंगे, वो जी है जी ये चावलों का आटा। इसको क्रंची करेगा चावलों का आटा। अगर आपके पास है तो डालिए, वरना आप स्किप कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। नमक डाल दिए, इसमें मैंने पिंक सॉल्ट डाला है, आप सिंपल नमक भी डाल सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून। और जी यहाँ पर है अदरक का पाउडर। तो अदरक का पाउडर का आपके पास नहीं है तो आप भी जो अदरक होती है फ्रेश वाली, आप उसको पीस कर भी डाल सकते हैं। मैंने अदरक का यूज़ किया है पीसी हुई का, तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाल ली है अदरक पीसी हुई। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप 1 टेबल स्पून भर के डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो लेमन पाउडर डाला है, लेमन पाउडर मिलता है ऐसे जो पिसा हुआ खुश्क। तो अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप क्या कीजिए, फ्रेश लेमन होते हैं ना, उसका आप जो एक बड़ा लेमन जो है उसको काट के उसका रस डाल सकते हैं, या आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हल्दी डाली है हाफ टी स्पून, पहले भी हमने हल्दी डाली थी इसको उबलते हुए जब गोभी को, अभी भी डाली है। ठीक है जी, अगर हल्दी स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये इसको ना अच्छे से कलर देगा और कोई काम नहीं है। और अजवाइन डालेंगे इसमें 2 चुटकी जितनी। तो अजवाइन भी इसमें ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो एक बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा टेस्ट आता है। अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर दीजिएगा। इसको हम घोल लेंगे, जैसे हम पकोड़े बनाते हैं ना, सेम वैसा ही हमने इसका बैटर तैयार करना है। मतलब ना हमने ज़्यादा इसको थिक करना है, ना इसको ज़्यादा जो है लिक्विड कर लेना है, बस सही करना है जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उसी तरह। देखें जी, आपको दिख रहा होगा, ये देखें जी हमने इसमें हल्दी डाली जिससे ये जो है मैदे का कलर जो है येलो येलो हो गया है। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी टमाटर का पराठा, तो सब कह रहे थे कि आपने इसमें ना जो बेसन का यूज़ किया, तो बेसन नहीं था, हल्दी डालते हैं तो ऑटोमेटिक आटा भी जो है तो घर का वो भी येलो हो जाता है। तो यहाँ पर जी जो जितनी देर हमने बैटर तैयार किया है, गोभी भी हमारी जो हो चुकी है।
तो इसको हम निकाल लेंगे, इसका अच्छे से पानी नहीं जो है वो कर लेंगे, निकाल लेंगे ताकि गोभी में पानी ना रहे। तो ये देखें जी, इसको वॉश कर नहीं क्योंकि हमने पहले से वॉश किया था। तो इसको मैं फैला लूँगी ऐसे खोल खोल कर। इसको डायरेक्ट हमने आटे में नहीं डालना, मतलब जो हमने जो मैदा घोल के रखा ना उसमें नहीं डालना। ये देखें जी, इसको खोल खोल के ऐसे रख देंगे। तो फिर आगे क्या प्रोसीजर किया है मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारे साथ साथ रहेगा। यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। यहाँ पर कढ़ाई मैंने रख दी, कढ़ाई में रखे डालेंगे कुकिंग ऑयल या घी जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं जी। ये देखें जी, हमने एक फूल उठाया, बैटर में इसको डिप करेंगे चम्मच की मदद से, हाथ भी नहीं हम ख़राब करेंगे, ठीक है जी। और इसमें चम्मच की मदद से करने से क्या होगा, हमारा जो इसमें मैदा कम लगेगा, तो जिससे हमारे गोभी का फूल जो है प्यारा प्यारा नज़र भी आएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। हमने ज़्यादा जो है मैदा इसको नहीं लगाना, ये जो है इस पकौड़े की मेन खासियत है, आपने ये जो है ख्याल रखना है। देखें जी, ऐसे ही मैंने सारे को डिप करके थोड़ा थोड़ा मैदा यानी कि मतलब बाकी को झाड़ लेती थी, डालती ही रही हूँ। और ये देखें जी, एक दफ़ा फ्राई हो गए, इसको मैं निकालूंगी और दूसरे डाल लेते हैं। जल्दी जल्दी से पकौड़े फ्राई करते हैं, फिर मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को दिखाती हूँ जी। तो इसके बाद जी मैंने जो है इसका बैटर जो बच गया था क्योंकि इसमें कम यूज़ हुआ था बैटर, तो इसको बाद मैंने मेरे पास पड़ा था आलू, उसको मैंने काटा और उसके पकौड़े बनाए हैं, वो भी मैं आपको तो इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी, इसका अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया है, तो इसको मैं निकालूंगी। और बहुत सारे बहन भाई कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं, चुप नहीं होती, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम बोलूँ, फिर क्योंकि हर चीज़ का बताना पड़ता है ना कि आपसे कोई गलती ना हो जाए या समझ ना आए, तो इसलिए मैं बोलती हूँ। तो कोशिश करूँगी कम बोलने की, आहिस्ता बोलने की। तो बहुत शुक्रिया आपको, आप लोगों का कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर भी देखिए मैं बोली जा रही लगातार, चलिए थोड़ी देर चुप कर जाती हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गोभी के पकोड़े, बहुत ही क्रंची मज़ेदार और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बाहर से क्रंची क्रंची होते हैं और उनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। जैसे हम चिकन नगेट्स खाते हैं या विंग्स खाते हैं, सेम वैसे ही। तो देखिए बैटर बच गया था, आलू एक था, मैंने उसको ऐसे गोल राउंड में शेप में काट लिए, तो इसको उसी बैटर में मैं डाल के डिप कर दूंगी। तो मैंने कहा ये बता दूं ताकि आप लोगों को जब मज़ा बच जाए तो आप लोग इस तरह भी, एक इंसान को टिप्स पता नहीं चले बंदा इस तरह कर सकता है। तो मैंने कहा चलो मैं भी के साथ शेयर कर देती हूँ, वरना ये जो है इस रेसिपी का हिस्सा नहीं है जी, अलहदा से है। तो मैंने कहा चलिए आपको लोग बता देती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे बताया ना मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आज की। तो ये देखिए जी, मज़े मज़े के हमारे पकौड़े बन चुके हैं। तो यहाँ पर वीडियो भी हमारी हो चुकी है पूरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।